एवरीवन अस्सलाम वालेकुम जी तो अल्लाह पाक के करम शुक्र फजल के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सभी बहन भाई खैरियत से होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन ऑल पे कर दीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को एक लाइक फरमा दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी बहन भाइयों का अथाह दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल की गहराइयों से मैं आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करता हूँ। कल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इनकम वाली वीडियो अपलोड की, आप सभी ने मुझे बहुत बेहद प्यार दिया और बड़ी अच्छी अच्छी दुआओं से नवाजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सभी को दीनों दुनिया में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे सभी बहन भाइयों को दुनिया की हर वो चीज़ अता फरमाए जो आपकी ख्वाहिश है, जो आप या जिसके आप ख्वाहिशमंद हैं। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं जी वहीं से जहाँ से हमने वीडियो स्टॉप की थी। इंशाल्लाह आज आपके कुछ इम्पोर्टेंट सवालात मैंने पिक किए हैं, उनके आपको अच्छे से बेहतरीन तरीके से गाइड करने की कोशिश करूँगा और ये वो सवालात होंगे कि जो तकरीबन सभी बहन भाइयों के मन में चल रहे हैं, माइंड में चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह आज उन सवालात से पर्दा उठाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली प्लीज़ पहले की तरह आप सपोर्ट करें और वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं से मिस नहीं करिएगा, ताकि जो चीज़ें मैं आपको आज गाइड करने वाला हूँ या समझाने वाला हूँ वो आप अच्छे तरीके से समझ सकें और उनको इस्तेमाल भी कर सकें। दोस्तों सबसे पहले मेरे पास सवाल है जी, अब्दुल कद्दूस भाई की जीमेल आईडी है। भाई पूछ रहे हैं मंजर भाई इजी लोन वालों के पास मेरा ओल्ड डाटा पड़ा है तो वो ओल्ड डाटा कैसे डिलीट करें, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करें। तो प्यारे भाइयों ये मेरे पास मतअद्दद मेरे बहन भाइयों ने यही एक सवाल था कि मंजर भाई ओल्ड डाटा जो ये लोन माफिया कॉपी करके व्हाट्सएप पे सेविंग कर लेते हैं या अपने लैपटॉप वगैरह में सेव कर लेते हैं, उसको डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई इनके जो सिस्टम्स होते हैं वो इस तरीके के लगे हुए हैं। इससे पहले आज से महीना 2 महीने पहले इन लोगों ने इतनी गहराई में ये बिल्कुल भी नहीं गए। हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से बहन भाइयों के डाटे रिमूव करवाए, हमने खुद भी किए और आपको ट्रिक्स दे के आपसे भी करवाए। उसके बाद जब इनको पता चल गया कि दुनिया तो हमें ही उल्टा टीका लगाना शुरू कर दिया दुनिया वालों ने, ठीक है, ये अवाम तो काबू नहीं हमारे आ रही। जिस मेन नब्ज से, जिस जड़ से हम लोगों को पकड़ते थे, लोगों ने तो उसी जड़ को ही काट दिया है। तो हम इनको पकड़ेंगे कैसे? जब इनको पता चल गया कि दुनिया समझदार हो चुकी है, कुछ यूट्यूबर जो ट्रिक्स बताने शुरू हो चुके हैं, उसके बाद इन्होंने अपने आईटी एक्सपर्ट से बात की, लोन माफिया के जितने भी एप्लीकेशन जिन्होंने तैयार की हैं उनसे बात करके इन्होंने फिर इस तरीके का इन्होंने सिस्टम लगाया कि पहले जब आप लोन अप्लाई करते हैं, जैसे ही आप इनको परमिशंस देते हैं, ये फौरी तौर पे आपका डाटा कॉपी करके आईक्लाउड स्टोरेज में, पहले आईक्लाउड स्टोरेज में रखते थे, अभी ये आपका डाटा टोटल जितना भी आपका डाटा होता है उसको लैपटॉप में सेव कर लेते हैं। तो जब लैपटॉप में सेव करते हैं, बेशक आप पीछे से रॉन्ग नंबर सेव कर दें या कि आप जैसा भी कर लें, तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने आपका डाटा कॉपी करके अपने पास रखा होता है। हाँ, एक चीज़ आपको ज़रूर बेनिफिट मिल सकता है, आपका जो डाटा इन्होंने पर्सनली तौर पे कॉपी करके रखा हुआ है मेरे प्यारे भाईजान, आप किसी को भी पैसे नहीं दीजिएगा या इस मामलात में आपने किसी से भी डील नहीं करनी। आपका जो पर्सनल डाटा ये कॉपी करके अपने पास रख लेते हैं, उसको कोई भी डिलीट नहीं कर सकता। उसमें एक सूरत हाल बन सकती है, वो सूरत हाल ये है कि जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को बताता आ रहा हूँ कि आप अपनी जीमेल के अंदर जो रियल जीमेल जब आपने दी थी, जिस वक्त आपका डाटा इन लोगों ने कॉपी करके अपने पास रखा था, तो जो जीमेल उस वक्त आपने इन लोगों को दी थी, उसी जीमेल के अंदर अगर आपके रियल कॉन्टैक्ट 100 हैं तो आप उसमें फेक कॉन्टैक्ट कमो बेश 3 गुना ज़्यादा ऐड करें, ऐड करके एप्लीकेशन को। और हाँ, ये मेथड करने से पहले आपने एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देना है। जब आप रॉन्ग नंबर उसी जीमेल के अंदर ऐड कर लेंगे, सभी जो भी आप करना चाह रहे हैं, ऐड करने के बाद दोबारा आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करके सभी परमिशंस दे के मोबाइल में लॉगिन कर लेना है। 2 से 3 घंटे आपने लॉगिन रहने देनी, उसके बाद आपने सभी एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल कर देना है। इसमें मेरे प्यारे भाईजान आपको ये बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। झूठ मुझसे नहीं बोला जाता कि मैं अपनी व्यूवरशिप के लिए, अपने व्यूज़ के लिए मैं आपसे झूठ बोलूँ, अल्लाह का दीनदार बनूँ, ऐसा मैं इंशाल्लाह कभी भी नहीं करूँगा। मेरे प्यारी बहन भाइयों, आपको इसका ये बेनिफिट ज़रूर मिलेगा कि जब आप अपने रियल डाटे के अंदर फेक डाटा आप जब ऐड करेंगे, जब आप रॉन्ग नंबर्स अपने मोबाइल में सेव करेंगे उसी जीमेल के अंदर, तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, आपके कॉन्टैक्ट मिक्स हो जाएंगे। क्योंकि इनका जो अभी सिस्टम लगा है, जैसे ही आप एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करेंगे, दोबारा आप अगेन परमिशंस देंगे, इनका सिस्टम एक्सेस करेगा आपके मोबाइल को। जब एक्सेस करेगा तो जो इन आपका
ऑलरेडी इन्होंने डाटा कॉपी करके अपने सिस्टम में रखा होगा, वो और आपका जो नया डाटा फेक डाटा होगा वो जाके आपस में मिक्स हो जाएगा। उसका आपको बेनिफिट ये मिलेगा, अगर एक कॉल आपके रियल नंबर पे जाती है तो 10 कॉलें आपके रॉन्ग नंबर्स पे जाएंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप फेक नंबर्स को सेव करके मोबाइल में इनको एक्सेस दें, आपको ये बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा मेरे भाई और कोई भी तरीका नहीं है जिससे हम अपनी जान छुड़वा लें, ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ये काम करें। सेकंड सवाल है जी मेरे पास आदिल फ़ारूक भाई हैं जो कि पूछ रहे हैं HBL ऐप से स्टेटमेंट कैसे डिलीट करें, रिप्लाई देना प्लीज़। ये आदिल फ़ारूक भाई ने पहले भी काफ़ी वीडियोस के नीचे कमेंट्स किए थे। मुझे याद है कि मैंने चंद दिन पहले भाई को जवाब भी दिया था कमेंट का, लेकिन शायद भाई ने वो जवाब नहीं देखा, इसलिए भाई बार बार मैसेज कर रहे थे। तो आदिल भाई, HBL ऐप है, बेशक वो कोई भी बैंकिंग अकाउंट है जो बैंक में अकाउंट आपने खुलवाया या बनवाया है, अगर आप अपनी स्टेटमेंट डिलीट करवाना चाहते हैं भाईजान, आपको जो फर्स्ट काम करना पड़ेगा स्टेटमेंट, अदरवाइज हम कुछ भी कर लें, हम एप्लीकेशन पे जाके ट्राई कर लें या हम बैंक में कॉल कर लें हेल्पलाइन पे नंबर पे, या एनीवन हम कुछ भी कर लें, हमारी स्टेटमेंट डिलीट नहीं हो सकती। स्टेटमेंट का एक लिमिट होती है, टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है। देखिए पाकिस्तान के जैसे, पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के जिस तरीके के हालात हैं या हिसाब किताब जा रहा है कि फ्रॉड अरूज पे चल रहा है। मैं आपको एक सच्चा वाकया किस्सा सुना देता हूँ कि मेरे साथ एक वाकया हो गया कि मैंने एक मसाले भट्ठे पे हमने मसाला मंगवाया, मसाले वाले को मैंने 30,000 रुपये सेंड कर दिया। ये पिछले साल की बात है, 2022 की। मैंने जब पैसे भाई को सेंड कर दिए 30,000 रुपये सेंड कर दिया, तो आगे से वो भाई कहते जी कि मेरे पास तो पैसे आए ही नहीं। हमने 3 दिन उनको फोर्स किया कि जनाब पैसे आ गए हैं, वो नहीं मान रहे थे। तीसरे दिन हम उनके पास चले गए कि जनाब आप हमें अपनी स्टेटमेंट निकलवा के दें। उस भाई ने क्या काम किया, उस बंदे का जो अकाउंट था उसने अपना अकाउंट ही क्लोज करवा दिया। जब तक हम उस बंदे के पास पहुंचे हैं जी, उस बंदे ने अपना अकाउंट ही क्लोज करवा दिया। ठीक है जी, हमें वो जब के यही बात बोलता रहा जी कि जनाब हमारे पास तो पैसे ही नहीं आए। हमारे पास जो स्टेटमेंट थी हमने निकाल के दिखाई कि जनाब ये देखें पैसे अगर नहीं आए तो आपने अकाउंट अपना क्लोज क्यों करवाया, बंद क्यों करवाया। बंदों में जब बात हुई तो वो बंदा झूठा निकला। ठीक है, लोगों ने उसको बेइज्जत भी किया और उसके ऊपर ये ब्लेम भी आ गया कि ये फ्रॉडी बंदा है, 2 नंबर बंदा है। तो इसलिए जो बैंकिंग का नेटवर्क, ये मसला आपको सुनाने का मकसद ये था कि जिस तरीके के पाकिस्तान के हालात हैं, अगर स्टेटमेंट की इजाज़त दे दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से तो हर बंदा इस काम पे उतर आए। हर बंदा ना भी उतरे, तकरीबन 100 में से 50-50 लगा लें कि 50-50% फ्रॉड होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि कोई बोलेगा मुझे पैसे नहीं आए, कोई बोलेगा मैंने भेज दिए हैं। ठीक है, यानी कि हर कोई बंदा अपना अपना तरीकाकार चला लेगा। तो इसलिए बैंकिंग नेटवर्क कभी भी ये काम नहीं करता कि स्टेटमेंट की इजाज़त कस्टमर को दे दे कि जनाब आप खुद डिलीट कर लें। अगर आप डिलीट करवाना चाहते हैं अपनी स्टेटमेंट इन लोन माफियाज की परेशानी की वजह से, तो मेरे प्यारे भाईजान आपको जस्ट एक काम करना पड़ेगा कि आपको अपना अकाउंट क्लोज करवाना पड़ेगा। जब आप अपना अकाउंट क्लोज करवा देंगे, बंद करवा देंगे, तो उस मद में आपकी स्टेटमेंट डिलीट हो जाएगी, या फिर आपको 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। बाय द वे मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। आज के दिन मैंने अकाउंट ओपन करवाया है, तो मेरी जो पूरे साल की स्टेटमेंट होगी 2024 में इसी दिन पे जाके क्लियर होगी। ठीक है जी, जो ओल्ड होगी स्टेटमेंट वो रिस्टोर हो जाएगी, आगे से नई जो स्टेटमेंट होगी वो चलनी शुरू हो जाएगी। तो जो मेरे बहन भाई जैज़ कैश, इजी पैसा या बैंक अकाउंट में इन माफिया से लोन रिसीव करते रहे हैं, अगर वो स्टेटमेंट्स अपनी डिलीट करवाना चाह रहे हैं तो उनको मैं पहले भी बता चुका हूँ, अपने अपने अकाउंट क्लोज करवा दें। अपने अपने अकाउंट क्लोज करवा के आप नया अकाउंट ओपन करवा लें, क्योंकि आपने किसी आम आदमी के साथ, आम शहरी के साथ तो फ्रॉड नहीं किया। अगर आपने किया भी है तो आपने एक फ्रॉडी के साथ फ्रॉड किया है। ठीक है, मेरे पास बातें सीधी हैं, लेकिन मैं तो आपको ये बोलूँगा कि भाईजान जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट लिया है इनको दें वापस और जान छुड़वाएं। सूद नहीं देना, जस्ट जो आपको इन्होंने अमाउंट दी है वो इनको दे दें। अगर वो भी आपके पास नहीं है तो इन लोगों को सीधे हो जाए, स्टेटमेंट भी आपको डिलीट करवाने की, अकाउंट वगैरह डिलीट करवाने की इन कुत्तों से डर के ज़रूरत नहीं है। अगर आप माइंडली तौर पे ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं, ज़्यादा परेशानी है आपको, फिर आप अपना अकाउंट क्लोज करवा लें। लास्ट क्वेश्चन है जी मेरे पास, शोएब गुज्जर भाई हैं। शोएब गुज्जर भाई पूछ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मंजर भाई। वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई। सुना है कि लोन माफिया के ऑफिस को लोगों ने आग लगा दी है और काफ़ी तोड़फोड़ भी की है, क्या ये सच्ची बात है? लाजमी कल बताना मंजर भाई, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाहुम्मा आमीन। जी प्यारे भैया, बिल्कुल आपने सही दुरुस्त फरमाया। आज से 10 से 12 दिन पहले का ये वाकया है
کہ کچھ اسلام آباد کے ہمارے دوست احباب تھے جو کہ ان مافیاز کے آفس میں گئے ہیں. اللہ رب العزت ان کو دین و دنیا میں کامیابیاں عطا فرمائیں. انہوں نے بہت جرت اور بہادری سے ان کو فیس کیا, ان کے آفس جا کے ان کو بیزت کیا, ان کتوں کو ان کا آئینہ دکھایا جس اصلیت کے, جس اوقات کے یہ مالک ہیں, ان کو ان کی اوقات دکھا کے پھر بھائی لوگ واپس آئے ہیں. اور اس میں کسی بھی آفس کو آگ بالکل بھی نہیں لگائی. کچھ لوگ ایسے تھے جو بھائیوں کو اشتعال دلا رہے تھے کہ آپ آگ لگا دیں یا آپ توڑ پھوڑ کریں, لیکن بھائیوں نے بہت سمجھداری کا مظاہرہ کیا, بہت عقل مندی کا مظاہرہ کیا, کیونکہ یہ پاکستان ہے. میرے بھائی جان بہنوں بھائیوں, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ بری سزا اس کو ملتی ہے جو حق پہ کھڑا ہو جاتا ہے یا حق کے لیے بولتا ہے. تو اس کی زبان بند کروانے کے لیے یا اس کو نیچے بٹھانے کے لیے ہر وہ کام کیا جاتا ہے جو کہ دنیا میں شاید نہیں کیا جاتا. تو ہمارے جو بہن بھائی ادھر گئے تھے انہوں نے کوشش یہی کی تھی کہ ہم نے ان کو چھوڑنا بالکل بھی نہیں ہے, لیکن ہماری بدقسمتی لگا لیں یا جو بھی آپ لگانا لگا لیں کہ ان لون مافیاز نے ہمارے جو بہن بھائی ادھر گئے تھے ان کے آفس میں, ان کو ان کی اصل کتوں کو آئینہ دکھانے, ان کی اصلیت دکھانے, ان لون مافیاز نے انہی کے اوپر ایف آئی آرز بھی کروا دی, درخواستیں بھی دے دی, اور ان کی فوری طور پہ تھانے والوں نے ایف آئی آرز بھی کاٹی ہیں اور فوری طور پہ ان کو گرفتار بھی 2-3 بندوں کو کیا ہے. اور وہ الحمدللہ ہمارے ساتھ رابطے میں بھی ہیں, لیکن ایسی چیزیں ہم شو نہیں کرتے یوٹیوب پہ بیٹھ کے. اکثر چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے ہمارے بہن بھائی ڈر جاتے ہیں, مزید ڈر جاتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ منظر بھائی نے جرت کی ہے یا کسی اور بھائی نے جرت کی ہے, کس کے لیے کی ہے, ہمارے لیے کی ہے, بلکہ وہ ڈر جاتے ہیں کہ اگر لون مافیاز نے ان کے اوپر کیس کر دیا یا پرچہ کروا دیا ہے تو ہمارے اوپر بھی وہ پرچہ نہ کرواتے. لیکن عام آدمی کے اوپر وہ کبھی بھی پرچہ میرے بھائی نہیں کروا سکتے. ہمارے اوپر ان کو صرف مین تکلیف یہ ہے کہ ہم ان کی ریکوری سٹاپ کروا رہے ہیں, یا جو ان کے آفس چلا جاتا ہے تو ان کو ننگا کر کے وہ باہر نکل آتا ہے. ان کو صرف تکلیف یہ ہے کہ وہ ہمارے منہ بند کروانے کے لیے, ان لوگوں کے منہ بند کروانے کے لیے جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, ان کے قریب بیٹھے ہیں, ان کے اوپر ہیوی ہو سکتے ہیں, ان کے منہ بند کروانے کے لیے یہ ہر وہ کام کر رہے ہیں جو شاید کوئی گھٹیا سے گھٹیا ترین بندہ بھی نہیں کر سکتا. اور تھانے والوں پہ مجھے افسوس ہے, ہماری پولیس پہ, اسلام آباد پولیس پہ, کہ ہماری اسلام آباد پولیس نے حق کا ساتھ دینے کی بجائے نہ حق کیا. ہمارے بہن بھائیوں کے اوپر ایف آئی آرز دی اور پرچے دیے اور درخواستیں ان کی ایکسیپٹ کی لون مافیاز کی. لیکن انشاءاللہ ہم کبھی بھی اپنا مورال, ہم اپنا حوصلہ نیچے نہیں گرائیں گے. جتنا آپ ظلم کرو گے یہ حوصلہ اتنا بلند ہوتا جائے گا. اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی طریقے سے ان مافیاز کو آپ لوگوں کے سامنے ننگا کرتے رہیں گے جب تک یہ لوگ بھاگ نہیں جاتے پاکستان کو, جب تک سود سے پاک نہیں کر دیتے یہ لوگ. انشاءاللہ تعالی ہم کبھی بھی چپ نہیں بیٹھیں گے. اور کچھ واقعات میں انشاءاللہ تعالی 1-2 واقعات اور رونما ہوئے تھے ادھر جب یہ بھائی گئے تھے. جب کا یہ واقعہ ہے کہ جو یہ تقریباً کافی بہن بھائیوں کے مائنڈ میں یہ چیزیں چل رہی ہیں, یہ کافی یہ جو خبر ہے گردش کر رہی ہے کہ لون مافیاز کے آفس کو آگ لگا دیا. آگ نہیں لگائے گی, وہاں پہ تھوڑا بہت یعنی کہ پنجابی سے کہتے ہیں جی ہاتھوں پائی ہوئے نے, ٹھیک ہے جی, تھوڑا بہت ہاتھوں پائی ضرور ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لون مافیاز اور ہمارے بھائی جو ادھر گئے تھے. لیکن باقی کوئی لڑائی وغیرہ یا کہ کوئی سیریس سنگین مسئلہ ان کے آفیسز کو آگ وغیرہ یا ایسا ابھی تک کچھ ہوا نہیں. لیکن انشاءاللہ میرے مالک کو مولا نے چاہا تو آنے والے وقت میں یہ بھی خبریں انشاءاللہ آپ کو ملیں گی ضرور, کیونکہ ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں. انہوں نے ہمارے ملک کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے اور کر رہے ہیں, انشاءاللہ ہم ان لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں. دوستوں میں امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو, آج کی نیوز, آج کی خبریں, آج کے سوالات کے جوابات آپ سبھی کو پسند آئے ہوں گے. پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو کائنڈلی اتنا شیئر کیا کریں کہ جو ہمارے گھر میں بیٹھے بہن بھائی ہیں ان تک پہنچ سکیں اور ان بہن بھائیوں کو ہم ان کتوں کے جال سے باہر نکال سکیں. ٹھیک ہے دوستوں, اور زیادہ سے زیادہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو ان دوستوں تک پھیلائیں, ان دوستوں تک پہنچائیں کہ جو زیادہ ڈپریشن کی حالت میں ہے یا زیادہ پریشانی کی حالت میں ہے. اسی کے ساتھ منظر شاہ کو دیجیے جی اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا جی. اللہ حافظ, اللہ نگہبان, خدا.